प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट पीओन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम दोस्तों राजस्थान का जीके पढ़ने वाले हैं। राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो तमाम बातें करने वाले हैं। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में बताना है इस सेशन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछा है, कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा दूसरा जिला है जिसे डांग की रानी कहते हैं। धौलपुर, करौली, अलवर या पाली। तो इनमें यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा बी कि डांग की रानी है वो करौली को कहते हैं। और डांग का राजा पूछे तो डांग का राजा धौलपुर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे राजस्थान में डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र में दोस्तों करौली और धौलपुर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने अगला पूछा है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, मध्यमिका, अहिछत्रपुर या बयाना। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जांगल जनपद की राजधानी थी, तो जांगल जनपद की दोस्तों राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर दोस्तों क्या थी, अपने जांगल जनपद की राजधानी थी। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबका उत्तर यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की आकृति है चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय, षष्ठकोणीय। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान की आकृति किस टाइप की है दोस्तों। राजस्थान की आकृति है वो विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है। कैसे दोस्तों है, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, रेम्बोज। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा विषम कोणीय। यहाँ पर अगर ऑप्शन में पतंगाकार मिल जाए ना तो पतंगाकार भी आप कर सकते हो। अगला सवाल आपसे पूछा है, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में है। देखो राजस्थान में अगर बात करें रेड क्लिफ रेखा की दोस्तों, तो ये राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, उसे कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है दोस्तों। अब बात करें रेड क्लिफ कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो स्टार्ट होती है इंदमोल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है ना, इंदमल कोट गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक क्या है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला पूछा है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा आपसे, तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम दोस्तों होता है वो है कैमेलस ड्रोमेडियस। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, घग्गर का मैदान कहाँ पर है। झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालोर सिरोही में, गंगानगर हनुमानगढ़ में या जैसलमेर बाड़मेर में दोस्तों। घग्गर का मैदान है वो अपने हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, गंगानगर व हनुमानगढ़ में क्या है दोस्तों, घग्गर का मैदान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, आंकल जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। आंकल कास्ट जीवाश्म पार्क है वो पड़े किस जिले में दोस्तों है, तो ये जैसलमेर में। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पूछा है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। बात करेंगे गुरु शिखर की दोस्तों। गुरु शिखर है ना, ये किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर दोस्तों है, तो गुरु शिखर अरावली का क्या है दोस्तों, गुरु शिखर है वो अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर दोस्तों है। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, संतों का शिखर। बिल्कुल सवाल आ गया भाई साहब, प्रश्न पूछा गया है संतों का शिखर से संबंधित दोस्तों है, तो संतों का शिखर गुरु शिखर है। ठीक है ना, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। बात करेंगे मुकुंदरा की पहाड़ियों के बारे में दोस्तों। हाड़ौती पठार में, बुराट के पठार में, अरावली की पहाड़ियों में, छप्पन के मैदान में दोस्तों। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं हाड़ौती पठार में। ठीक है ना, हाड़ौती पठार में क्या है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगला पूछा है दोस्तों, वाकल तथा सही धारा से मिलने वाली नदी है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वाकल तथा सही धारा से मिलकर जो नदी बनती है ना, उस नदी का नाम बताओ। तो वो नदी है साबरमती। साबरमती का निर्माण दोस्तों है वो वाकल और सही से मिलकर बनता है। अगला पूछा है, साबर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। साबरमती नदी का उद्गम अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, उदयपुर। उदयपुर से क्या होता है, साबरमती का उद्गम होता है। अगला पूछा है दोस्तों, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है ना। मानसी वाकल है वो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, केवलाडे अभ्यारण्य से, फुलवारी की नाड़ से, नाहरगढ़ से या केसरबाग से। तो उदयपुर से बिल्कुल ये गुजरती है मानसी वाकल। और उदयपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, बिल्कुल फुलवारी के नाड़ अभ्यारण्य। तो आप सबका उत्तर आ चुका है कि ऐसा अभ्यारण्य तो भाई एक ही है। कौन सा है,
बिल्कुल फुलवारी की नाल जिसमें होकर मानसी वाकल है वो गुजरती है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में कौन सी झील को टोड रॉक से नाम से जाना जाता है? मतलब टोड रॉक के लिए कौन सी झील जानी जाती है दोस्तों? नक्की झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, आना सागर झील। टोड रॉक के लिए दोस्तों राजस्थान की नक्की झील जानी जाती है। कौन सी झील दोस्तों? नक्की झील, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में दोस्तों। तो नक्की झील है वो अपने माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू में नक्की झील है। अगला पूछा है, पृथनपुरी झील किस जिले में है? सीकर, भीलवाड़ा, जालोर, चित्तौड़गढ़। पृथनपुरी झील दोस्तों है वो अपने सीकर में है। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में पृथनपुरी झील है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनासबाद परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अनासबाद परियोजना का निर्माण किया जाएगा, वो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने बांसवाड़ा में। सारे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आए हुए सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, माधव सागर बांध कहाँ पर है? माधव सागर बांध दोस्तों है दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में दोस्तों है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? रावी, व्यास, सतलुज या चंबल दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये निकलती है सतलुज से। सतलुज ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। राजस्थान का आदर जिला कहलाता है। राजस्थान का सबसे आदर जिला दोस्तों है वो अपना रहेगा झालावाड़। झालावाड़ क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक आदर जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स मात्र आपको 449 में मिलने वाला है और हाईकोर्ट पीयून का कोर्स मात्र 299 में मिलने वाला है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी डाउनलोड करें और आज अपनी तैयारी है वो अच्छे लेवल से कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला पूछा, निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है ना? बहुत आर्द्र दोस्तों जलवायु है वो इन चारों में से कहाँ की है? तो यहाँ पर आप सबका उत्तर क्या रहेगा बताओ? निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु सर्वाधिक आर्द्र है? तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है ऑप्शन बी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है दोस्तों, ये अपने पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। राजस्थान के जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी अगर आपसे पूछे सिंपली तो ये बांसवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब राजस्थान में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन चूरू में पाए जाते हैं और सर्वाधिक वन है उदयपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? कमेंट करेंगे। वन संरक्षण अधिनियम है ना, ये स्वीकृत कब हुआ ये आपको बताना है। तो वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ था 1980 में। कब हुआ था दोस्तों स्वीकृत? 1980 में स्वीकृत हुआ था। अगला पूछा, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में दोस्तों बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है वो है बीकानेर में। कहाँ पर मेरे साथियों? बीकानेर में। अगला है, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? घास, फसल, वृक्ष या झाड़ी दोस्तों? तो सेवण क्या होती है? सेवण दोस्तों एक प्रकार की घास होती है। सेवण क्या है? राजस्थान में घास का प्रकार होता है। अगला सवाल, सेवण घास कहाँ उगती है? बात करेंगे इसके बारे में। तो सेवण घास दोस्तों गोल्डावन पक्षी की प्रजनन स्थली है, ठीक है। और ये उगती है अपने कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है। अगला आपसे पूछा है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो आपको बताना है कौन सा है। तो वो है अपना रणथंभौर। रणथंभौर क्या है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पूछा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? सवाई माधोपुर। अगला पूछा है, इनमें से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है? भारत में खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? इनमें से भारत में खरीफ की फसल है बाजरा। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? बाजरा ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में किस फल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वाधिक किस फल का क्षेत्रफल अधिक है। तो आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों संतरे का उत्पादन होता है झालावाड़ जिले से। और फलों में संतरा सर्वाधिक कहाँ से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक फलों में संतरा होता है, वो भी होता है अपने झालावाड़ जिले में, ठीक है। इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कमेंट करेंगे हरित क्रांति का अर्थ के बारे में दोस्तों। हरित क्रांति का अर्थ है वो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा आपसे, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है?
मतलब राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है दोस्तों, वो आपको बताना है। राजस्थान की सबसे प्राचीन या प्रथम डेयरी है वो है बिल्कुल अपनी पद्मा डेयरी। और पद्मा डेयरी कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर, ऑप्शन सही है। अगला है सर्रा रोग का संबंध है, जिसे अपन तिरबसा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्रसा रोग भी कहा जाता है। तो सर्रा रोग होता है ऊँटों में दोस्तों। किस में होता है सर्रा रोग? सर्रा रोग ऊँटों में देखने को मिलता है। अगला सवाल, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है? राजस्थान में हीरे की खान दोस्तों है वो केसरपुरा में। कहाँ पर? केसरपुरा, प्रतापगढ़ में हीरे की खान है। ठीक है। अगला पूछा है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इन चारों में से बताना है सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कहाँ से होता है। इन चारों में से फटाफट कमेंट कर दो भाई। तो सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर से। कहाँ से होता है? यहाँ बीकानेर से होता है। ठीक है। अगला पूछा है, ऑपरेशन खेजड़ा कब स्टार्ट हुआ? ऑपरेशन खेजड़ा अगर आपसे पूछे कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो ये अपने स्टार्ट हुआ था 1991 में। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा स्टार्ट हुआ था। अगला है, राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए कौन सा नोडल विभाग है? सूखे से निपटने तो उसमें नोडल विभाग है वो है आपदा प्रबंधन और राहत विभाग। ठीक है। अगला पूछा है, निम्न में से मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो है अपना जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद होगी। क्लास अगर पसंद